दोस्तों हमारे देश में जब भी कोई घटना घटती है उसको सपोर्ट करने और विरोध करने दोनों तबका खड़े हो जाते हैं। अपनी अपनी पॉलिटिकल बायस या फिर यूं कहे तो अपनी अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंस की वजह से उस घटना का समर्थन या फिर उसका विरोध करते हैं। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म वैक्सीन वॉर को लेकर आपको ऐसे दो तरफ के लोग मिल जाएंगे, लेकिन हम इस फिल्म को एक फिल्म के नजरिए से देखेंगे। अगर कोई फैक्ट या फिर कोई सच्चाई सामने रखने की कोशिश की गई है तो उसको उस आधार पे समझने की कोशिश करेंगे। विवेक अग्निहोत्री ऐसे विषयों को उठाकर उस पर फिल्म बनाते हैं जिस बारे में जानता तो सभी है, लेकिन कोई उस बारे में बात नहीं करना चाहता। चाहे वो आई एम बुद्धा हो या फिर ताशकंद फाइल्स या फिर हाल ही के द कश्मीर फाइल्स। वायरोलॉजिस्ट जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ज्यादातर लोगों को कोविड के टाइम ही पता चला कि कोई ऐसा प्रोफेशन भी होता है और इवेंचुअली इस प्रोफेशन में ज्यादा महिलाएं आती है। ये कहानी है उन महिलाओं की जब पूरी दुनिया खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए घर में कैद कर लिया था, तब ये महिलाएं वायरस से लड़ते हुए अपने परिवार से लड़ते हुए लैब में जाकर घंटों रिसर्च कर रही। दोस्तों आजादी के बाद से ग्लोबली हमारे देश की छवि एक सपेरों के देश के तौर पर पेश की गई थी और इसको समझने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस हॉलीवुड फिल्मों को उठाकर देख लीजिए, आपको इसके उदाहरण मिल जाएंगे। 1984 में मशहूर हॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्टीफन स्पीलबर्ग की पॉपुलर फ्रेंचाइज इंडियाना जोन्स की दूसरी फिल्म इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ डूम रिलीज हुई। उसमें क्या दिखाया जाता है? भारत के एक महाराजा खाने में क्या खाता है? स्नेक सूप, मंकी ब्रेन, स्पाइडर फ्राई। सोचिए, एक राजा अगर ये खाता हो तो एक प्रजा, आम इंसान क्या ही खाता होगा इनकी नजर में। जिस देश में आज से 2500 साल से भी ज्यादा समय पहले सुश्रुत संहिता लिखा गया था, जिसको फादर ऑफ द सर्जरी कहा जाता है, और ये मैंने ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी, नेचर जर्नल ब्रिटेनिका, IJSR यानी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च जैसे इंस्टीट्यूशंस या फिर रेपुटेड साइंस जर्नल्स कह रही है। उस देश की ऐसी छवि पेश की गई थी। उस देश के बारे में लंबे अरसे तक ये कहा गया, ये तो सिर्फ एक सपेरों के देश है और यहाँ पर साइंस नाम के कोई चीज तो थी नहीं, वो तो ब्रिटिशर्स साथ में लेके आए। देखिए, व्हाइट सुप्रीमिस्ट माइंडसेट के चलते वेस्ट का इस तरीके का बर्ताव तो समझ में आता है, लेकिन जब हमारे ही कुछ लोग उनके बोली बोलते हैं तब ये खटकता है। तो इंडिया के बारे में हर चीज में वेस्ट की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया कांट। जब कोविड आया तब भी कहा गया इंडिया कांट। जब भी हमारे देश में कुछ अच्छा होता है या फिर भारत जब एक देश के तौर पर कुछ अच्छा करने की या फिर कुछ नया करने की कोशिश करता है, तब भी इन लोगों के द्वारा एक नकारात्मक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। देखिए, आप कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का सपोर्ट कर सकते हो, किसी का विरोध कर सकते हो, लेकिन किसी आइडियोलॉजी का विरोध करते करते कहीं आप देश का तो विरोध नहीं कर रहे हो, ये जरूर सोचना चाहिए इन लोगों को। खैर, और ऐसा ये कैरेक्टर है मूवी में जिनका नाम है रोहिणी सिंह धुलिया फ्रॉम टेलीवर, जिसको प्ले किया है राइमा सेन ने, और ये कहना पड़ेगा इट इज वन ऑफ आवर फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस। और वो ये कहती है इंडिया कांट, इंडिया ये वैक्सीन नहीं बना सकता है, और कैसे इसे रोकने के लिए वो तरह तरह की नेगेटिविटी फैलाती है वो आपको मूवी देखने से ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ है हमारी साइंटिस्ट और वीरोलॉजिस्ट और उनकी पूरी टीम। दोस्तों इस मूवी में बहुत सारे रियल लाइफ कैरेक्टर से रेफरेंस लिया गया है उनके रियल नेम और डेजिग्नेशन के साथ। जैसे नाना पाटेकर इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ DG इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR। डॉक्टर बलराम भार्गव, पल्लवी जोशी इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ प्रिया अब्राहम, DG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। निवेदिता भट्टाचार्य इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ प्रज्ञा यादव, डायरेक्टर ऑफ बायोसेफ्टी लेवल 4 लैबोरेटरी। गिरिजा O गोडवोले इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ वायरोलॉजी ICMR, डॉक्टर निवेदिता गुप्ता। अगर एक्टिंग की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है नाना का। नाना पाटेकर जिस सिंपलिसिटी से इस किरदार को निभाया है वो इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। बताओ वैक्सीन बनेगी कि नहीं? सर बहुत जल्दी बनेगी, सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी। और ये डायलॉग यकीन मानिए थिएटर में रोंगटे खड़े कर देता है। पल्लवी जोशी एक पॉजिटिव कैरेक्टर में सिंपली वाज सुपर। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले एंड ट्रीटमेंट वर सुपर। विवेक अग्निहोत्री जो मेहनत रिसर्च में की है वो इस फिल्म में दिखाई देती है। डायलॉग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्राइकिंग एज ऑलवेज। उनकी फिल्म में डायलॉग्स का इफेक्ट्स बहुत दूर तक रहता है, सोशल मीडिया से लेके पॉलिटिकल गलियारियों तक। सिनेमाटोग्राफी एंड BGM वर आल्सो अप टू द मार्क। नेगेटिव्स की अगर बात करें तो बहुत सारे मेडिकल टर्म्स यूज किया गया है जो आपके सिर के ऊपर से जाएगी। हालांकि दैट वाज द डिमांड ऑफ द स्टोरी, बट थोड़ा ओवरडू हो गया, थोड़ा बैलेंस किया जा सकता था। दूसरा जो नेगेटिव मुझे लगा, फर्स्ट हाफ वाज बिट स्लो, द बिल्ड अप वाज लिटिल स्लो, इन द सेकंड हाफ इट पिक्ड अप बट इट कुड हैव बीन बिट टाइटर, एडिटिंग कुड हैव बीन लिटिल बेटर। एज फार एज रेटिंग इज कंसर्न्ड आई वुड गिव 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर बजट की बात करें तो 10 करोड़ में ये फिल्म बनी है, अब तक 7.25 करोड़ कमा चुकी है, तो आराम से अपनी बजट क्रॉस कर जाएगी। फिलहाल मेरे वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।